हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल आवर न्यू सोर्स। और आज इस चैनल का एक न्यू वीडियो जो कि है आप लोगों के सामने, नासा एस्ट्रोनॉट्स हैव कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम स्पेस। और ये नीचे देख सकते हो केट रॉबिन्स, जिन्होंने हाल ही में अपनी वो वोट जो है दर्ज किए हैं यूएस इलेक्शन के टाइम पे। और देखो, NASA astronaut Kate Robin, she has cast her vote for the US presidential election 250 miles above the Earth surface from the second time। इन्होंने पहले से ही 2016 में अपना वोट कास्ट किए थे और ये जो है इनका दोबारा ये दे रहे हैं अपनी वोट, जो कि स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दे रहे हैं, जो कि अब ऑर्बिटल के पाथ में हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो कि स्पेस में। ठीक है। और यूएस में तो पता है आप लोगों का, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच। और पर इनसे पहले जो शुरुआत हुई थी कि वोट कास्टिंग करना 1997 में, पहले नहीं, इससे पहले क्या हुआ था कि 1997 से पहले एक बिल जो है लीगली पास हुआ था कि जो स्पेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो यूएस का इलेक्शन के लिए यूएस का टेक्सास स्टेट से बिलोंग करते हुए अपनी वोट दे सकते हैं। तो वही 1997 में नासा एस्ट्रोनॉट जो कि डेविड वॉल्फ पहला वो इंसान थे, पहले अमेरिकन थे जो कि अपनी वोट स्पेस से दर्ज किए थे, कास्ट किए थे। और कहाँ से? मीर स्पेस स्टेशन। ये आप देख सकते हो, ये जो है मीर स्टेशन है जो कि उस वक्त काम कर रहा था। यूएसएसआर मतलब कि रूसिया और अमेरिका के दोनों ने मिलकर ये स्पेस स्टेशन के बारे में काम कर रहे थे। और ये एस्ट्रोनॉट वगैरह यहाँ रहकर इसके अंदर स्पेस में अपनी वोट जो है वो कास्ट किए थे। और ये हैं कौन? एस्ट्रोनॉट डेविड वॉल्फ। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? फिर देखते हैं हाउ डज इट वर्क्स। और ये जो हमारे वोट देना की तरीका जो होता है, हम तो अपनी इलाके में जो इंडिया में वोटिंग वगैरह होते हैं, हम जाते हैं पोलिंग सेंटर में, वो बूथ पे जाकर अपने वोट वगैरह देकर आते हैं। तो यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे जो एरिया मतलब कि हमारे कोई पंचायत हो गया या फिर कोई काउंसलिंग एरिया हो गया, फिर वहाँ पे जो एरिया होता है, टेरिटोरियल रीजन होता है जहाँ पे वोटिंग वगैरह होता है, उसे बोलते हैं काउंटी रीजन। यहाँ देख सकते हो ये होता है काउंटी रीजन। ठीक है। और यहाँ जो है वो काउंटी रीजन में कोई अगर वोटिंग वगैरह होगा, इसके लिए वहाँ पे हर एक काउंटी में एक एक क्लर्क नियोजित रहते हैं, वो तैनात रहते हैं, वो सारे इलेक्शन का काम को संभालने के लिए। ठीक है, सॉरी। और ये जो कंट्री आप लोग देख रहे, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये है उनका टेक्सास स्टेट। क्या है ये? उन लोगों का टेक्सास स्टेट है, जो कि अमेरिका का इस हिस्सा में स्थित है। देख सकते हो रेड कलर में लिखा हुआ है। और देखो, ये है एक काउंटी जहाँ पे जो क्लर्क होता है वो मैनेज करता है सारे इलेक्शन का काम। और देखो, एक फॉर्म ऑफ एब्सेंटी वोटिंग, मतलब कि वो तो अभी अमेरिका में स्थित नहीं है ना, वो अब स्पेस में है। तो फिर इन लोगों का जो वोटिंग होता है इसे बोलते हैं एब्सेंटी वोटिंग। और ये शुरू कैसे होता है? एक एप्लीकेशन के जरिए, जिसे बोलते हैं फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन। और ये पहले से इन लोगों को ये फिलअप करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। देन साइंटिस्ट लोग जो है वो, देखो नासा का जो मतलब कि ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग हैं वो नासा का जो मेन वर्किंग सेक्टर है वो टेक्सास से बिलोंग करते हैं। फिर इसीलिए वो टेक्सास से ही रेसिडेंट वो इन्हें मानते हैं और वो टेक्सास के तरफ से अपनी वो वोट दर्ज करते हैं। फिर और वो अपनी वोट जो देते हैं वो आकर पहुंचता है कहाँ? नासा का ये होता है एक जॉनसन मिशन कंट्रोल सेंटर, यहीं पे पहुंचता है। देखो नीचे जो है इसका पिक्चर है, ये होता है जॉनसन मिशन कंट्रोल सेंटर। यहीं पे साइंटिस्ट वगैरह बैठ के ये जो स्पेस स्टेशन है, ये जो दिख रहा है ना,
ये आसमान पे ऐसे घूमता रहता है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, फिर इसे कंट्रोल करते हैं और इसके अंदर एस्ट्रोनॉट रहते हैं। और ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लोग वहाँ क्या करें क्या नहीं, ये सबका डाटा कंट्रोल कहाँ हो रहा है, यहीं पे कंट्रोल हो रहा है, जिससे हम लोग, इसका नाम है जॉनसन्स मिशन कंट्रोल सेंटर, जो कि ह्यूस्टन पे है। ठीक है। और देखो फिर क्या होता है कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो है अपनी वोट देते हैं आज ए टेक्सास रेसिडेंट, और ये फिर इन लोगों को पहले ये एक ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद ये कन्फर्मेशन होता है। देखो, और जो काउंटी का क्लर्क मतलब कि जो ये जो यहाँ पे टेक्सास पे जो रहता है, वो काउंटी का क्लर्क जो है वो मैनेज करता है सारे इलेक्शन के प्रोसेस। ठीक है। और वो क्या करते हैं, दे यूज, मतलब जो एस्ट्रोनॉट हैं दे यूज ए स्पेस स्टेशन ट्रेनिंग कंप्यूटर टू टेस्ट वेदर दे आर एबल टू फिल आउट एंड सेंड इट बैक टू द काउंटी। मतलब कि वो एक कंप्यूटर के जरिए वो टेस्ट करते हैं कि ये जो अपनी वोट वगैरह दर्ज करेंगे वो अच्छे से फिलअप हो पा रहा है और ये काउंटी पे अपनी वो जा पा रहा है। मतलब देखो, पहले ये यहाँ पे एस्ट्रोनॉट भेजेंगे यहाँ, और यहाँ से जाएगा ये जगह पर, और काउंटी जो है यहीं पे क्लर्क जो है वो यहाँ पे है, ये भेजेगा अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाटा वगैरह, फिर इससे ये लोग चुनकर अपनी मत देंगे, और जो कि वेरी सेफली आएगा, सिक्योरली आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक बैलेट जनरेटेड बाय द क्लर्क ऑफिस ऑफ द वेरियस काउंटीज इन टेक्सास। और टेक्सास में बहुत सारे काउंटीज होते हैं, फिर उनमें से जितना सारे वो बैलेट वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वगैरह, वो सब वो जनरेट करके वो क्लर्क अपनी ऑफिस के तरफ से भेजते हैं अपलिंग करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आता है यहाँ। रुको, इसे सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, फिर समझ में आएगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट जो क्लर्क होता है यहाँ काउंटी ऑफिस में, ये जनरेट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट जो कि काफ़ी सिक्योर रहता है। फिर ये भेजता है कहाँ, आप यहाँ पे भेजता है जो जॉनसन मिशन कंट्रोल पे, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं ये भेजते हैं स्पेस सेंटर पे, और वहाँ साइंटिस्ट लोग अपने वो काम करके, मतलब कि वो वोटिंग वगैरह दे के क्रू मेंबर के साथ दोबारा भेजते हैं यहाँ, फिर यहाँ से ये वापस आता है काउंटी क्लर्क के पास। ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, an email with the crew member specific credential is sent from the county clerk to the astronaut। एस्ट्रोनॉट के पास असल में क्या जाता है, एक ईमेल जाता है जो कि एक वेरी स्पेसिफिक क्रेडेंशियल मेंटेन होता है उस पर, मतलब कि एक ही मेंबर उसे यूज कर सकता है, बाकी कोई नहीं। और ये क्रेडेंशियल अलाउ द क्रू मेंबर टू एक्सेस द सिक्योर बैलेट, अपनी वोट वगैरह देंगे। ठीक है। देन दीज, ये जो हो गया सिक्योर और कंप्लीटेड बैलेट, वो फिलअप करने के बाद, फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद, क्योंकि देखो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक ही साथ होता है, और ये सब फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है। फिर वो सिक्योर और कंप्लीटेड बैलेट वगैरह सब फिलअप करने के बाद फिर से ये लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं ये भेज देते हैं थ्रू नासा स्पेस नेटवर्क। नासा के जो स्पेस नेटवर्क के जरिए ये भेज देते हैं कहाँ, टू द जॉनसन मिशन कंट्रोल, यहाँ पे भेज देते हैं। और कैसे भेजते हैं, ये लोग तो रह गए यहाँ स्पेस में, और यहाँ तक कैसे आएगा मैसेज, यहाँ पे आने के लिए एक एंटीना सिस्टम रहता है, ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं वाइट सैंड कॉम्प्लेक्स इन न्यू मैक्सिको। तो फिर ये लोग अपनी वो सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, जो कि एक सैटेलाइट के जरिए, जिसका ये होता है थ्रू ए सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट, इसके जरिए अपनी डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो बैलेट को डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजेंगे ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट के जरिए। कहाँ, यहाँ भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा यहाँ, फिर ये लोग, मतलब कि यहाँ से दोबारा फिर डाटा आ जाएगा यहाँ जॉनसन मिशन कंट्रोल पे। ठीक है। और ये कहाँ है, ये जो है न्यू मैक्सिको पे है, ये वाला जगह न्यू मैक्सिको पे है। और फ्रॉम दैट न्यू मैक्सिको नासा ट्रांसफर द बैलेट टू द मिशन कंट्रोल सेंटर, और यहाँ से फिर आ जाएगा कहाँ, जो कि हमारा ह्यूस्टन पे है, स्पेस सेंटर तक आ जाएगा, एंड देन टू द काउंटी, यहाँ पे आ जाएगा काउंटी क्लर्क के पास।
ठीक है। कॉन्टिक क्लर्क जो होता है वो पहले अपनी वो सारा कुछ भेज देता है यहाँ, और ये जो स्पेस सेंटर लोग भेज देते हैं, सॉरी ये जो कंट्रोल सेंटर लोग यहाँ पे भेज देते हैं स्पेस स्टेशन पे, और स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट वगैरह अपनी वो कास्टिंग करने के बाद भेज देते हैं वाइट सैंड्स कॉम्प्लेक्स इन न्यू मैक्सिको रीजन पे, और न्यू मैक्सिको रीजन से ये डाटा आ जाएगा सिक्योरली ह्यूस्टन पे, यानी कि जॉनसन स्पेस सेंटर पे, और ये लोग फिर भेज देंगे कि लो भाई तुम अपनी काम करो और रिजल्ट निकालो। ठीक है। देन देखो, और फ्यूचर प्लानिंग क्या है नासा का। आज नासा वर्क्स टुवर्ड सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून इन 2004 एंड इवेंचुअली ऑन टू द मार्स। मतलब कि देखो 2004 में नासा अपनी एस्ट्रोनॉट को मून को भेजने वाला है, फिर बाद में मार्स को भी भेजने वाला है, और वो भी काम करें कि सोलर सिस्टम जब तक फैला है तब तक हम अपनी एस्ट्रोनॉट भेजते रहेंगे, और वहाँ से भी हम वोटिंग वगैरह की कास्टिंग करते रहेंगे। ठीक है। तो फिर आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ये साइंस के बारे में, साइंस का टॉपिक था। फिर आप लोग भी इंडिया के वो भविष्य होने के नाते कोशिश करो कि बस अच्छे से कैसे खुद को डेवलपमेंट करें और ऐसे ऐसे न्यू खोजों निकालें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग फॉर मोर अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।